हेलो दोस्तों। एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं अपने पाइथन को लेकर के। दोस्तों पाइथन जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आज के टाइम पे दोस्तों दुनिया की नंबर वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। दोस्तों आज के टाइम पर जिसको पाइथन नहीं आती उसको कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं आपसे कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप लोगों ने पढ़ रखी है, लाइक सी पढ़ रखी है, सी प्लस प्लस कर रखा है, आप लोगों ने जावा कर रखा है, या दोस्तों आपने और भी कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अगर पढ़ रखा हो, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सबसे इजी जो आपके पास लैंग्वेज अगर बन के आती तो वो आपके पास आती है पाइथन। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की नंबर वन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो यूजर है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, वो जावास्क्रिप्ट से भी ज्यादा यहाँ यूज आ रही है अपने पास पाइथन। जावास्क्रिप्ट भी जो है आपके पास सेकंड नंबर पे आती है। तो दोस्तों पाइथन जो है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, किसने इसको डेवलप किया है, कब डेवलप किया है, कौन कौन से वर्जन अवेलेबल है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, सारी बातें दोस्तों आज हम लोग इस एक वीडियो में करने वाले हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि आखिर पाइथन को डेवलप किसने किया है। तो दोस्तों हम लोग पहले तो उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पाइथन इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफन यूज्ड टू बिल्ड वेबसाइट। अब देखिए इसका यूज क्या है दोस्तों। सबसे पहले मैं कह सकता हूं कि हम लोग कॉमनली अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों पाइथन को यूज करते हुए हम लोग अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग यहाँ ऑटोमेट टास्क अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहें तो अपने डेटा एनालिसिस करने के लिए भी यहाँ अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों पाइथन जो है वो बहुत सारे फील्ड में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग बात कर सकते हैं कि आखिर पाइथन को डेवलप किसने किया। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, इन्होंने जो है वो पाइथन को डेवलप किया। तो दोस्तों पाइथन वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया दोस्तों, आप नाम पढ़ सकते हैं गुइडो वैन रॉसम। गुइडो वैन रॉसम जो है इन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया है। कब डेवलप किया दोस्तों, फरवरी 1991 के अंदर। ओके, कौन सी लैंग्वेजेस को यूज करते हुए दोस्तों इन्होंने अपनी इस लैंग्वेज को बनाया। तो उन दिनों की दोस्तों टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास जो लैंग्वेज आएगी, ठीक है, दो लैंग्वेजेस को यहाँ यूज किया गया है। कौन कौन सी है दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे आपके पास आती है यहाँ पर एबीसी लैंग्वेज, ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपके पास यहाँ आती है दोस्तों, उसका नाम है मॉड्यूला 3। तो दोस्तों एबीसी लैंग्वेज और मॉड्यूला 3 को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। इन दोनों को यूज करते हुए एक नई लैंग्वेज बनाई गई है जिसका नाम है पाइथन। अब दोस्तों कितना अजीब लगता है ये नाम सुन करके, पाइथन। अब ये पाइथन नाम कहां से आया है, इसके लिए भी दोस्तों अपने पास पूरी एक स्टोरी बनती है। तो दोस्तों पाइथन का जो नाम आया वो कहां से आया, मॉन्टी पाइथन जो है, ठीक है, ये एक राइटर थे, इनकी एक स्क्रिप्ट भी है और साथ में अगर आप चाहें तो इनका कभी कोई वीडियोस देख सकते हैं। मॉन्टी पाइथन जो है इनका एक सर्कस आया करता था, जैसे कि फ्लाइंग सर्कस इसका नाम था। बहुत सारे शोज आप लोग इन दिनों देख रहे होंगे, लाइक मैं कह सकता हूं कपिल शर्मा शो। तो कपिल शर्मा शो किसका है दोस्तों, कपिल शर्मा का। इसी टाइप से फ्लाइंग सर्कस किसका था, मॉन्टी पाइथन का। और ये 1970s का दोस्तों एक सुपर हिट शो था जो बीबीसी पे आया करता था, एक कंप्लीट सीरीज थी आपके पास में। साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सीरीज अपने पास 1970s में आती थी, इसके एक स्क्रिप्टेड फॉर्मेट भी अपने पास अवेलेबल था। मतलब कह सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट लिखी हुई आती थी, ठीक है, यानी कि एक टाइप से नॉवल टाइप अपन कह सकते हैं, एक टाइप से बुक इसकी इशू होती थी। तो लोग दोस्तों उस बुक को भी पढ़ते थे। तो यहाँ पर जो हम लोग कह सकते हैं कि जो वैन रॉसम है, गुइडो वैन रॉसम है, वो भी इस स्क्रिप्ट को उन दिनों में पढ़ा करते थे जब ये अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप कर रहे थे। यहां पर जो है ये इस तरीके से चाहते थे कि मेरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत इजी नाम हो उसका, साथ में थोड़ी उसमें मिस्ट्री भी होनी चाहिए, और साथ साथ में दोस्तों इसके अंदर कहीं कुछ किसी का इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि ऐसा क्या नाम था। तो इसलिए जो है इन्होंने इस मॉन्टी पाइथन में से पाइथन को उठाया है और अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नाम दिया है पाइथन। तो ये एक स्टोरी है दोस्तों, इसी को अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर इसको पाइथन क्यों कहा जाता है। तो गुइडो वैन रॉसम वांट्स अ नेम दैट वाज शॉर्ट, यूनिक एंड स्लाइटली मिस्टीरियस। इसी टाइप से गुइडो वैन रॉसम वाज अ बिग फैन ऑफ मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, अ बीबीसी कॉमेडी सीरीज, एंड ही डिसाइडेड टू कॉल द लैंग्वेज पाइथन। इसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि पाइथन के कौन कौन से वर्जन मार्केट में अवेलेबल हुए हैं। दोस्तों जब पाइथन इंट्रोड्यूस किया गया था तब उसका जो वर्जन था, हालांकि 0 पॉइंट से शुरू होते, लेकिन जो पॉपुलर अपने पास रहा था वो आया था आपके पास 1।
उसके बाद में दोस्तों आया अपने पास में 2 और उसके बाद अपने पास है पाइथन 3। तो पाइथन 3 जो है अभी रिसेंटली आप जो है इसको यूज करते हैं। बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं दोस्तों, लैंग्वेज में बहुत सारी लाइब्रेरी ऐड होती है, कई बार उसके फीचर्स, उसके फंक्शंस को भी चेंज किया जाता है। तो बहुत बड़ा जो चेंजेस आया दोस्तों 2 के बाद 3 में आया। तो अभी जो है हम लोग यूज करते हैं अपने पाइथन 3 को लेकर के। इसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एडवांटेज को लेकर के। बहुत सारे एडवांटेज है पाइथन को लेकर के। कुछ कॉमन अगर अपन बात करेंगे एडवांटेज को तो वो क्या क्या कुछ है दोस्तों। सबसे पहले है इजी टू यूज। यहाँ पर यूज करना बहुत इजी है। मतलब अगर आप पाइथन को चला रहे हैं, मतलब पाइथन में अगर आप दोस्तों कोडिंग कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने कभी दोस्तों सी लैंग्वेज को, सी प्लस प्लस को, जावा को अगर यूज कर रखा है या और भी कोई दूसरी प्रोग्रामिंग कर रखी है, तो दोस्तों यहाँ पर पाइथन में कोडिंग करना सबसे इजी रहता है। मतलब एक लाइन लिखी और उसका आउटपुट क्या आप सीधे सीधे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग बात कर सकते हैं पाइथन इज अ कॉम्पैक्ट एंड वेरी इजी टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विद वेरी सिंपल सिंटैक्स रूल्स। इसके जो सिंटैक्स रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल है। इसी टाइप से दोस्तों इट इज अ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज एंड दस वेरी वेरी प्रोग्रामर फ्रेंडली। तो जैसा आप चाहते हो वैसे यहाँ हो सकता है। जैसे कॉमन सी बात करते हैं स्वैपिंग को लेकर के। अगर दोस्तों ये स्वैपिंग का कोड अगर आप सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में या किसी और में भी करें तो कम से कम दोस्तों आपको 10 से 12 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। यहाँ पर एक लाइन के कोड में आपकी स्वैपिंग हो जाती है। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो बात कर सकते हैं वो आता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का क्या मतलब हो गया कि दोस्तों आपके जो कोड है वो बहुत सिंपल है और बहुत थोड़े से कोड में अगर आप लिखें तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है अपने कोडिंग का एक्सपीरियंस और इंक्रीज कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। पाइथन इज एन कह सकते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, फ्यूअर लाइन ऑफ कोड एंड सिंपलर सिंटैक्स। इसके जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल सिंपल है। लाइक दोस्तों मैं आपसे अभी जो कह रहा था a, b इक्वल्स टू 5, 9, तो दोस्तों ये जो 5 है वो a में असाइन हो जाएगा और जो 9 है वो b में असाइन हो जाएगा। इसी टाइप से अगर अपन स्वैपिंग की बात करें तो दोस्तों a, b इक्वल्स टू b, a, तो a में b की वैल्यू आ जाएगी और b में a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो कितना इजी है आपके पास, कितना एक्सप्रेसिव है यहाँ पर। ऐसे ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं नेक्स्ट जो है आपके पास है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। देखिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे सी की बात कर लो, सी प्लस प्लस की बात कर लो, जावा की बात कर लो या और भी दूसरी लैंग्वेजेस की बात कर सकते हैं। तो वो सारी दोस्तों काम करती है अपने कंपाइलर पे। कंपाइलर क्या करता है दोस्तों, पूरे कोड को एक साथ में स्कैन करता है। उसमें जितनी भी एरर्स हैं वो सारी एरर आपके सामने रखता है। जब तक आपकी सारी एरर नहीं हट जाएंगी तब तक वो कोड आप रन नहीं कर सकते। आपको एरर रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों उसका एक बाइट कोड बनेगा या फिर आपके पास एक ऑब्जेक्ट कोड बनेगा और फिर उस बाद में उस ऑब्जेक्ट कोड को या बाइट कोड को आप आगे रन करवाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों, आपने एक लाइन लिखी, क्योंकि ये इंटरप्रेटर बेस्ड है, एक लाइन लिखी, सीधे सीधे उस लाइन को ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसी टाइप से दोस्तों जितना भी आप कोड लिखना चाहते हैं एक एक लाइन को लिख करके आप चला सकते हैं। तो ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। यानी कंपाइलर बेस्ड ये नहीं होती है। इट मेक्स पाइथन एंड इजी टू डिबग लैंग्वेज। जहां एरर आएगी वहीं रुक जाएगा, आप एरर को रिमूव करेंगे, अपने कोड को वापस चलाएंगे, ठीक है, बस इतना सा ही है। जहां एरर आई वहां रुक गया। लेकिन दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे मैं कह रहा हूं जो कंपाइलर बेस्ड है, वहां पे दोस्तों पूरे सोर्स कोड को एक साथ में आपको स्कैन करना पड़ता है और उसके बाद में आपका कोड जब कंप्लीट एरर फ्री है तो ही वो रन हो पाता है, ठीक है। एंड दस कह सकते हैं सुटेबल फॉर बिगिनर्स टू एडवांस्ड यूजर। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज जो होती है वो एक कह सकते हैं जो न्यू यूजर होता है उसके लिए बहुत इजी हो जाती है और साथ में जो एडवांस्ड यूजर है उसके लिए भी बड़ा इजी होता है। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन बात करते हैं एक नेक्स्ट और एडवांटेज को लेकर के, तो ये कह सकते हैं इट्स कंप्लीटनेस, ठीक है। तो कंप्लीटनेस का क्या मतलब हो गया, फॉर मोस्ट टाइप ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शनलिटीज इज अवेलेबल थ्रू वेरियस मॉड्यूल्स ऑफ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो दोस्तों पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स अपने पास अवेलेबल है। किस टाइप का काम करना चाहते हैं सीधे सीधे दोस्तों आपको उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है और उसके फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे मॉड्यूल्स आपके पास पाइथन में अवेलेबल होते हैं। इसी टाइप से हम लोग बात कर सकते हैं जैसे कि आप ईमेल के यहाँ पर मॉड्यूल्स यूज कर सकते हैं, आप वेब पेजेस के लिए, डेटाबेसेस के लिए, जीयूआई डेवलपमेंट के लिए, नेटवर्क कनेक्शंस के लिए और ऐसे ही बहुत सारे काम के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है इनकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में।
इसी टाइप से दोस्तों एक और अगर मैं आपको एडवांटेज की बात करता हूं तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। मतलब आप इस लैंग्वेज को किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं। जैसे कि आप इसको विंडोज पे चला सकते हैं, आप इसको लाइनक्स पे चला सकते हैं, आप इसको यूनिक्स पे चला सकते हैं, आप इसको मैक पे चला सकते हैं। इवन कि दोस्तों आप इसको सुपर कंप्यूटर और स्मार्ट मोबाइल फोन पर भी इसको चला सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें एक और एडवांटेज को लेकर के, तो ये बिल्कुल फ्री और ओपन सोर्स है। ठीक है, तो फ्री लैंग्वेज ये आपको अवेलेबल हो जाता है विद सोर्स कोड। तो कह सकते हैं पाइथन इज फ्रीली अवेलेबल अलोंग विद इट्स सोर्स कोड। इसी टाइप से दोस्तों एक और एडवांटेज की अगर हम बात करें तो वो आता है अपने पास वैरायटी ऑफ यूजेस। पाइथन को आप बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन है। कहने का मतलब है कि पाइथन को यूज करते हुए आप अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो वही सारे टॉपिक्स अभी हम लोग डिस्कस करें। तो पाइथन इज बीइंग यूज्ड इन मेनी डाइवर्स फील्ड्स और एप्लीकेशन, सम ऑफ विच आर, कौन कौन से हैं दोस्तों? आप स्क्रिप्टिंग के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए, जीयूआई प्रोग्रामर्स के लिए, या फिर दोस्तों डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डेटाबेस एप्लीकेशंस के लिए आप जो है इनको यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, साथ में रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए भी। दोस्तों इतने सारे जो आपके पास एरियाज है जहां हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए ये टॉपिक में एक बार पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट ने बोला सर हम इसमें से क्या चूज कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप पाइथन को यूज करें, आप पाइथन के अंदर अगर आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आपको पहले पढ़ना पड़ता है अपना कोर। अब कोर करने के बाद दोस्तों आपके पास पाइथन में बहुत सारे फील्ड्स हैं। आपको किस टाइप के फील्ड में जाना है आप उनमें से उस पर्टिकुलर फील्ड को चूज कर सकते हैं। अभी हम लोग जो दोस्तों इस सीरीज को लेकर के आगे चल रहे हैं इसमें हम लोग बात करें अपने पहले कोर कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है? हर लैंग्वेज के दोस्तों कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वैसे ही पाइथन के भी कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स है, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे एडवांस पे मूव करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एडवांटेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर अब अपने पास कुछ माइनस भी है, जो ना के बराबर आपके पास माइनसेस है। तो पाइथन के कुछ माइनसेस हैं, यानी कि कुछ डिसएडवांटेज हैं। क्या है? इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं फिर कहूंगा छोटे छोटे से इश्यूज हैं, जैसे नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि एक कंपाइलर बेस्ड अलग लैंग्वेज होती है, एक इंटरप्रीटर बेस्ड अलग होती है। इंटरप्रीटर बेस्ड जो एक एक लाइन को ट्रांसलेट करती है, रन करती है हर बार, क्योंकि उसको सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट होती है, सेफ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कंपाइलर बेस्ड ज्यादा सेफ होती है, जबकि इंटरप्रीटर बेस्ड के लिए सोर्स कोड की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। कंपाइलर बेस्ड क्या होता है दोस्तों? आपका जो सोर्स कोड है एक साथ में स्कैन करके आपका एक ऑब्जेक्ट कोड बना के दे देता है, तो बार बार आपको जो है वो ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इंटरप्रीटर बेस्ड में दोस्तों हर बार आपका डेटा ट्रांसलेट होता है और उसके बाद आप उसको रन करते हैं या एग्जीक्यूट होता है। तो यहां पर इस वजह से ये थोड़ा स्लो भी होता है। तो नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। Python is an interpreted language, not a fully compiled one. Fully compiled language are faster than their interpreter counterparts. तो जो इंटरप्रीटर बेस्ड होती है उससे थोड़ा फास्ट चलता है आपके पास कौन? कंपाइलर बेस्ड। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक और माइनस की बात कर सकते हैं कि जैसे सी है, जावा है, पर्ल है। ठीक है, ये जो आपके पास लैंग्वेजेस है ये बहुत वैसे तो पुरानी लैंग्वेजेस है, लेकिन दोस्तों इनकी लाइब्रेरी जो है वो भी बहुत रिच है, बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे फंक्शंस ये आपको देते हैं। ठीक है, तो इनके कंपैरेटिवली अगर अपन बात करते हैं तो पाइथन की जो लाइब्रेरी है वो थोड़ी इनसे कम है। तो यही है लेसर लाइब्रेरी देन सी, जावा एंड पर्ल। ठीक है, पाइथन ऑफर्स लाइब्रेरी सपोर्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, बट इट्स लाइब्रेरी इज स्टिल नॉट कॉम्पिटेंट विद लैंग्वेजेस लाइक सी, जावा, पर्ल एज दे हैव लार्जर कलेक्शन अवेलेबल। तो इनके पास जो है यानी कि सी में, जावा में, पर्ल में इसकी जो लाइब्रेरी है वो थोड़ी आपके पास ज्यादा होती है, इसके फंक्शंस थोड़े आपके पास ज्यादा है। बट कोई इशू नहीं है, पाइथन भी बहुत स्पीड से डेवलप हो रही है, तो इसके भी जो आपके पास फंक्शंस बहुत जल्दी और आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों एक और माइनस की अगर हम लोग बात करते हैं तो अपने पास आता है नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। देखिए इसका एक एडवांटेज भी यही था आपके पास और यही इसका फिर आगे जाते हुए डिसएडवांटेज भी बनता है। ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन कैचिंग टाइप मिसमैच इश्यूज। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज इंटीजर। ठीक है, अगर आप एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं सपोज x को, x इक्वल्स टू 20, तो दोस्तों आगे जाते हुए x को आप 20 की जगह किसी का नाम असाइन कर सकते हैं, जैसे x इक्वल्स टू आर्यन।
तो दोस्तों यहाँ पर कभी आप जो है वो उस इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, कई बार आप उसके अंदर स्ट्रिंग डाल सकते हैं, फ्लोट डाल सकते हैं, या दूसरी भी टाइप की आप यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी वेरिएबल को। तो ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग सपोर्ट नहीं करता है, ये भी इसका एक इशू है। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इश्यूज को लेकर के, तो नेक्स्ट अपने पास आता है नॉट इजिली कन्वर्टेबल। ठीक है, ये इजीली कन्वर्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ सिंटैक्सेस। पाइथन इज एन इजी लैंग्वेज टू प्रोग्राम इन, बट दिस एडवांटेज जो है ये आपका, ये भी इसका एक ड्रॉबैक बन जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कई बार जो है आपको एक लैंग्वेज के कोड को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है। अब दूसरी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल दोस्तों स्ट्रिक्ट होती है, उनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है कि इस बेस पे ही काम करना है। जबकि पाइथन में क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है, जिसका जो टाइप है, वो कभी भी चेंज हो जाता है। कभी आप उसको स्ट्रिंग बना लेते हैं, कभी किसी को क्या, कभी किसी को क्या, कभी किसी को क्या। तो ये इसका एक इशू बन सकता है, जो दूसरे लैंग्वेज के साथ जब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं अपने कोड को, तो वहां ये अपना एक इशू क्रिएट करता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग जो बात कर रहे थे वो यही था। पाइथन का एक इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया कि पाइथन आखिर क्या है, कैसे डेवलप हुआ है, किसने डेवलप किया है, कब डेवलप किया है, उसके लिए दोस्तों कौन कौन से वर्जन अपने पास अवेलेबल है, पाइथन के एडवांटेज क्या है, पाइथन के डिसएडवांटेज क्या है। आई होप दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर चैनल आपने अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में अब हम लोग यहाँ पर जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।